यह ओमेगल टीवी का जंगल है। यहाँ नर संभोग के मौसम में मादाओं को रिझाने के लिए एक आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आमतौर पे रिज कहा जाता है। What do you do for living? I'm a student You are a at a student. university. So can you teach me Teach you what? how to love you? पर अक्सर हम देखते हैं कि इस तकनीक में महारत हासिल करने में कई सारे नर सक्षम नहीं हो पाते और कुछ नर ऐसे होते हैं जो कि हर मादा पे यह तकनीक का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही होमोसेपियंस के बारे में जानेंगे जो कि ऑनलाइन हर मादा पे ट्राई मार रहे होते हैं। लिखने में लय से मिलता करार है, काफी है चाहे मेरे चार ही बार है, ध्यान से जान ले मेरा शाप है, हम लिखते वो जो इनकी सोच से। आज हम इस ओमेगल जंगल के एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आदर्श यूसी MCBC। यूसी तो इसने खुद लगाया, बाकी MCBC इसलिए क्योंकि मोस्ट क्यूट और बहुत क्यूट है, सिर्फ नबियों की नजर में। तुमने वो कहानी सुनी है कि एक राजा की जान उसके तोते में रहती है? वैसे ही आदर्श का टैलेंट उसके एडिटर में रहता है, जो कि उसके बकवास से फ्लर्ट को भी इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में, कि तुमको वो चीज भी एंटरटेनिंग लगती है। पर क्या मैंने आदर्श का फ्लर्ट बोला? आई एम सो सॉरी, मुझे उन इंस्टाग्राम पेजेस का बोलना चाहिए था जिधर से वो कॉपी करता है। तो आज इस वीडियो में हम पहले आदर्श के कंटेंट के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे इंस्टाग्राम से कट कॉपी पेस्ट करके चीजी लाइंस को उठा के बस बक देता है। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिज गर्लफ्रेंड बोल लो, एक्स बोल लो, मुझे भी नहीं पता, द कनिका देवरानी। No, but like you are 15. You're just 15. I'm 20, 21. After 18, you can text me on Instagram. Every girl's your queen in the same old script, but your lines feels like a thirst trap grip. You spit sweet things, hope it hits right, but it's all cut copy paste from the last night. Calling them soulmates just to farm a view, bro. My dick got more game than you. Your flirts got bold, that's charm long dead. You're simping so hard, even Reddit said. Stealing lines from the reels like it's part of the plan. Your whole risk game just an Instagram scan, without memes, without edits. Your vibe's just a ghost. You're the dude girl scripts, not the one they post. You are an angel, bro. Get the hell. The lines older than the Windows itself. Fake confidence, forced little small. Call it race button, fucking Bailey walks. Bailey walks. अगर तुम इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा एक्टिव हो तो तुमको अक्सर फ्लर्टी और चीजी लाइंस आती रहती होगी, राइट? बस उन्हीं चीजी लाइंस को आदर्श पढ़ लेता है ओमेगल पर, और इसका पूरा कंटेंट एक बबल के अंदर है। बबल लड़कियों से फ्लर्ट करने का, और फिर जब वो ब्लश मारती है तो उस चीज को रिकॉर्ड करके पोस्ट कर देने का। Are you a bonfire? No. Because you're so hot, and I just want to spend more time with you. सारी रात में तुम्हारे ख्यालों में जागता रहता हूँ। पर भाई ये लाइंस भी तो अपनी मारे ना। इंस्टाग्राम पे जाएगा, जो सामने पहली मीम आ गई, जो सामने पहली पिकअप लाइन आ गई, बस उसको पक दो। Ana Julia. Okay, and her? Paloma. Anazolia, can I call you no one? Why? Because no one is perfect. सुनो लड़कियों, अगर तुमको ये लाइन बहुत अच्छी लगी और तुमने इस पे ब्लश मार दिया तो आई एम सॉरी टू से दिस बट यू आर इजी टू गेट, क्योंकि ऐसे लाइन से कौन इम्प्रेस होता है भाई? Hello? We What? got a crush on you. Really? I just want to ask you a question. Why do girls talk too much? You talk too much? No, you know why? Huh? Because girls have 4 lips. देखो, मैं हर एक चीज़ में एक सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लाना चाहता। ये अच्छा था, फनी था, बट द पॉइंट इज इसको हम हर जगह ट्राई नहीं कर सकते। तो तुम लोग अगर देख रहे हो इस चीज़ को तो इसको हर जगह ट्राई मत करना, क्या पता तुम्हारी लट मार दी जाए। देखो, इस वीडियो को बनाने का एक और कारण ये भी है, वैसे एक्सपोज करना भी ऑब्वियसली, बट एक और कारण ये भी है कि अगर मैं ओमेगल पर जाऊँ ना तो मेरे सामने एक अधेड़ उम्र का एक अधनंगा इंसान खड़ा होगा जो कि वहाँ पे सिर्फ लड़कियों के लिए आया है, और वहीं पर इस सिमपुर के वरुण धवन को हर दिन इसका लव ऑफ लाइफ मिल जाता है। हर दिन इसको वैलेंटाइन मिल जाती है भाई, इसलिए आई एम जस्ट जेलस, आई एम लिटरली जेलस भाई। या तो सालो ओमेगल वालों, तुम ही अपने क्रिएटर्स को लड़कियां भर भर के दे रहे हो। शायद मेरे को भी शायद ओमेगल की वीडियो शुरू करनी चाहिए। मेरी काली अखियों से जिंदे मेरी जाने धड़कन तेज हो तेरी काली अखियों से। हेलो। Wait, sing. क्या सिंग भाई? सुर है ना ताल है, इसका साला बुरा हाल है भाई। अगर तुम में से कोई गाता होगा तो तुमको पता होगा कि कितना ऑफ स्केल था, कितना ऑफ बीट था। और लड़कियां इससे इंप्रेस हो रही है भाई। आई वांट टू डाई ब्रो। मैं रहूं ना रहूं सजदा तेरा सजदा। That was great. सजदा नहीं भाई, सजा दिया तूने मुझे, सजा दे दी। What, Julian? Life sucks, right?
but you would suck better. आदर्श भाई मेकअप उतार दिया ना अगर उसने, आपकी मम्मी की उम्र की होगी। वैसे टू बी ऑनेस्ट इसके कंटेंट से मुझे उतनी दिक्कत नहीं है, इसका कंटेंट काफ़ी एंटरटेनिंग है एंड लोगों को पसंद भी आ रहा है। बट कभी कभी हमें इसके कंटेंट में कुछ बिलो दी बेल्ट चीज़ें दिख जाती है, जैसे बिलो दी बेल्ट पिकअप लाइंस। पर चलो उनको भी छोड़ो, कभी कभार बिलो दी बेल्ट जूम। क्या देख रहे हो? What's your name? अब तुम लोग ही बताओ, ये पूरी वीडियो काफी एंटरटेनिंग थी अगर तुम इस वीडियो को जाके देखोगे, बट फिर भी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए इसने ये जूम क्यों किया? और अगर इसके एडिटर ने भी किया होगा तो क्या इसने वीडियो एक बारी भी क्रॉस चेकिंग की होगी? की तो होगी राइट। तो इसने जानबूझ के ऑडियंस को एंगेज करने के लिए इस टाइप का जूम डाल दिया। वाओ। और मुझे इसके कंटेंट में एक और चीज गलत लगती है, जो कि जिसमें आदर्श की कोई गलती नहीं है, इसमें बच्चों की गलती हो सकती है। एंड दैट थिंग इज के बच्चों, मेरी बात ध्यान से समझना, लविंग समवन एंड लाइकिंग समवन इज वन ऑफ द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड व्हिच रिक्वायर लॉट्स ऑफ टाइम एंड पेशेंस। तुम ऐसा नहीं कि तुमने आदर्श भाई ने क्या लाइन मारी, भाई साहब लड़की एकदम इंप्रेस, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? वो सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा है, एंटरटेनिंग लग रहा है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने अभी लाइन मारी और दूसरे सेकंड में लड़की तुम्हारे बाहों में, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है? आगे चल के अगर तुमने किसी को इंप्रेस भी कर दिया ऐसी चीज ही पिकअप लाइन से, तो वो टेक्निकली तुमसे इंप्रेस नहीं हुआ है, वो तुम्हारी लाइन से इंप्रेस हुआ है। और वो सामने वाली पर्सनैलिटी चाहता है कि तुम बार बार ये लाइंस मारो ताकि वो खुश रहे, तो ऐसे तुम्हारा रिलेशनशिप कभी नहीं चलेगा। तो इस बबल से बाहर है ना। बाकी मुझे आदर्श के कंटेंट से कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे दिक्कत है इसका एक झूठ। अगर आप उस दिन ओमेगल पे आदर्श से नहीं मिले होते तो आपकी लाइफ कैसी होती? छोटा सा स्पीच तो बनता है दोस्तों। अगर मैं उस दिन ओमेगल पे आदर्श से नहीं मिली होती तो शायद अभी मैं यहाँ पे नहीं होती। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग थोड़ा सा ज्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि कल रात में ओमेगल कर रहा था एंड भाई मेरे को एक लड़की मिली ओमेगल पे एंड वो रहती है नोएडा में। कल मैंने इसे बोल दिया था उसको जोश जोश में कि भाई मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मिल लेता हूँ। तो 3 अक्टूबर 2023 को आदर्श के चैनल पर एक वीडियो आती है जिसमें वो एक लड़की से मिलता है ओमेगल पर, जिसका नाम होता है कनिका देवरानी। और फिर कुछ देर उनकी बात ओमेगल पर होती है एंड कोइंसिडेंस ये होता है कि वो लड़की नोएडा से होती है। तो थोड़ी देर बाद आदर्श उससे पूछ ही लेता है कि क्या मैं तुमसे मिलने आ जाऊँ। एंड देन ऑन द सेम डे 3 अक्टूबर 2023 को आदर्श के व्लॉग चैनल पर एक व्लॉग आता है जिसमें वो कनिका देवरानी से मिलने जाता है। फिर उसके बाद दोनों की तरफ से रील्स आएगी, इंस्टाग्राम पोस्ट आएगी, स्टोरीज डलेगी, है ना, जिसकी वजह से वो उस टाइम इंटरनेट पे बेस्ट कपल तक बन गए थे। और इनफैक्ट मेरी जो खुद की फीमेल फ्रेंड्स है वो भी मुझे उनकी रील्स भेज के परेशान कर रही थी कि वाओ दे लुक सो क्यूट, उनकी कितनी प्यारी लव स्टोरी है, वो लोग ओमेगल पे मिले, हाउ क्यूट, हाउ रोमांटिक। अब मैं बताता हूँ तुमको कहाँ मिले वो। तो आदर्श का एक दोस्त है मॉन्क नाम का, जिसकी वीडियोस में आदर्श काफी दिखता है एंड आदर्श की वीडियोस में वो भी काफी दिखता है। तो मॉन्क ने 4 साल पहले एक वीडियो पोस्ट करी है, हाउ टू मेक अ रैप सॉन्ग इन 24 आवर्स, जिसपे 1.4 के व्यूज है। अगर तुम उसके कमेंट सेक्शन में जाओ तो तुमको आदर्श भाई का कमेंट तो दिखेगा ही, बट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे कनिका भाभी का कमेंट भी दिखेगा, जो कि उन्होंने 4 साल पहले पोस्ट किया। पर अभी भी उनके कुछ अंधे फैंस बोलेंगे ए वो तो ना ओमेगल पे मिले थे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आदर्श किसी ब्रांड का प्लग इन भी करता है तो वो भी ओमेगल पर ही करता है। हेलो, अबे अनुश्री तू क्या कर रही है यहाँ? तेरे तो पिकअप लाइन नहीं मार सकते यार, तुम्हारे आ जाएगी मेरे को। अरे नहीं यार, मैं संडे आज थोड़ा सा ये चलाते हैं। संडे है तो भाई घूमो फिरो, इधर जाओ। घूमने फिरने रोज रोज नहीं होता यार, पैसे नहीं। अबे पैसे नहीं है तो जिसमें अपने दोस्त को सामने बिठाकर ब्रांड के बारे में बता देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ओमेगल पे फेक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर चांसेस आर कि अभी भी उनके फैंस बोलेंगे कि कनिका की फीड में हो सकता है वो वीडियो रैंडम तरीके से चली गई एंड उसने कमेंट कर दिया हो भाई मेरी वीडियो तो जाती नहीं सुंदर लड़कियों की फीड में। पर वो भी छोड़ो, और भी बहुत सारी वीडियोस जिसमें कनिका के कमेंट्स है, पहाड़ों की पुकार और जैसे कि ये सारी वीडियोस जिनमें कनिका के कमेंट्स 5-5, 4-4 साल पहले है। और फिर हमारी कनिका भाभी बोलती है कि हाँ हम तो ओमेगल पे मिले थे। दोस्तों अगर मैं उस दिन ओमेगल पे आदर्श से नहीं मिली होती तो शायद अभी मैं यहाँ पे नहीं होती। झूठ बोल रही सर। फिर मुझे थोड़ा सा छांटने के बाद एक और चीज पता चली कि कनिका जी को तो शुरू से फेमस होना था। मेरी मम्मी बताती है, मैं ऐसे हीरोइन मतलब टीवी में देखती थी ना जब एक्ट्रेस को, तो मैं देखती के बोलती थी मुझे हीरोइन बनना है बड़े होके। अच्छा, उनको शुरू से ही ना टीवी पे आना था, तो व्हाई नॉट यूज योर फ्रेंड्स पॉपुलैरिटी, है ना, है ना, है ना, है ना, ना, ना। अब तुम लोग इसको कैसे जस्टिफाई कर लोगे? क्योंकि तुम एक साइड बोल रहे हो कि तुम लोग ओमेगल पे मिले, बट ऑन दी अदर हैंड तुम एक दूसरे की वीडियोस में 3-3, 4-4, 5-5 साल पहले कमेंट कर रहे हो। सी मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है कहाँ मिले, कब मिले, कैसे मिले, आई डोंट गिव अ शिट भाई। मुझे दिक्कत है कि इसने 3.5 मिलियन लोगों के साथ अपनी ऑडियंस से झूठ बोला, जो कि बहुत गलत है। अच्छा, वन मोर थिंग जो कि रह गई थी, अगर तुम आदर्श का वो व्लॉग देखोगे जिसमें कनिका और आदर्श मिल रहे थे, तो उसका थंबनेल आदर्श के घर पे बनाया गया है, बट हम पूरा अगर व्लॉग देखे तो वो कभी उसके घर पे गए नहीं थे। तो ये एक और प्रूफ था कि उन्होंने ये सब फेक किया। ऑडियंस इन पे ट्रस्ट कर रही है, इन पे पेजेस बना रही, रील्स बना रही है कि वाओ दे लुक सो गुड टुगेदर और ब्ला 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 भाई, बट सच्चाई कुछ और ही है। और अब ये उसको जस्टिफाई भी नहीं कर रही, सामने भी नहीं आ रही, कुछ बोल भी नहीं रही कैसा हुआ कैसे, या फिर प्री प्लान था कि नहीं था। पर साफ साफ दिख रहा है कि हाँ दिस वाज प्लान्ड, कि उसकी आदर्श की दोस्त पहले से थी कनिका एंड शी वांटेड टू गेट फेमस, जिसके लिए उसने आदर्श की पॉपुलैरिटी का यूज किया। और फिर जब वो इस चीज से लाइमलाइट में आ गए, रेलेवेंट हो गए, दोनों के फॉलोअर्स लाखों में बढ़ गए और वो एक दूसरे के वीडियोस में दिखते भी नहीं, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस एक्सपोज्ड,
इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि एज ए सेड कि मुझे इसके कंटेंट से कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, एंटरटेनिंग है, ओके है, सबको अच्छा लग रहा है, ठीक है, सबको तो नहीं बट ठीक है, कुछ को अच्छा लग रहा है, कुछ को नहीं लग रहा। तो बच्चों इसके कंटेंट से इन्फ्लुएंस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने रियलिटी में जाके ये लाइन्स यूज करी ना तो या तो तुमको थप्पड़ पड़ेगा या तो तुम्हारी मम्मी के पास फोन जाएगा कि तुम्हारा बच्चा बहुत शरारती है, ठीक है। तो ये सब मत करना। और अगर कोई तुमसे तब भी इंप्रेस हो गया तो एक काम करना, रोज अब नई पिकअप लाइन ढूंढ के लाना, क्योंकि वो तुमसे नहीं तुम्हारी पिकअप लाइन से इंप्रेस हुआ है और तुमको रोज उसको फीड करना पड़ेगा पिकअप लाइन्स का एक बोरा। और आदर्श यूसी बीसी एमसी भाई, आपको शायद एक जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है टू योर ऑडियंस, नॉट टू मी। मैं कोई नहीं होता आपसे जस्टिफिकेशन मांगने वाला, बट एटलीस्ट अपनी 3.5 मिलियन ऑडियंस का तो ध्यान रखो। और तुम भी अपने किसी फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स की बातों में इन्फ्लुएंस मत हो जाया करो, क्योंकि आजकल सबको बस रेलेवेंट रहना है, जिसके लिए वो बहुत सारे पीआर स्टंट्स भी कर रहे हैं। तुम उन पीआर स्टंट्स को देख के बस ये मत सोचो कि वाओ दे लुक सो क्यूट, या फिर वो कितना अच्छा है, वो कहाँ घूमने गया, ये सब मत करो, बस सबको रेलेवेंट रहना है। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मेरे को डिस्कॉर्ड पे फॉलो करो, मुझे डिस्कॉर्ड पे जाके सर्वर ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज। मैं भी चाहता हूँ मैं कुछ इस टाइप का पीआर स्टंट करूँ, मैं भी किसी लड़की के साथ घूमूं, प्लीज, थैंक यू। ठीक है, सब्सक्राइब।